बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमने वीडियो के अंदर हमने फ्रैक्शंस को किस तरह हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरह डिवीजन करते हैं किसी भी दो फ्रैक्शंस को, वो हम आपको बताएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले फ्रैक्शन का बताता हूँ आपको। फ्रैक्शन क्या होती है? किसी भी वैल्यू के अंदर कोई बटा आ रहा हो, यानी दो वैल्यूज़ पी बटा क्यू फॉर्म में नंबर्स लिखने को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को लिखने के दो तरीके हैं। देखिए, एक हमारे पास 2 रेशो, अगर ये इसी को लेते हैं हम सेम 6:4, अगर हम रेशो ख़त्म करें तो हमारे पास फिर बटा आ जाएगा, तो ये भी क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को लिखने के दो तरह तरीके हैं, एक ये तरीका है और ये तरीका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखें दो फ्रैक्शंस हमारे पास हों, हम उनको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह डिवाइड करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दो फ्रैक्शन देते हैं। एक फ्रैक्शन हमारे पास पहले से ही है 6/4, दूसरी हम लेते हैं 4/3, अपने से ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ऊपर वाली जो है नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू क्या है? डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नोमिनेटर को आप नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, तो देखिए 6 4 24, 4 3 12। अगर ये कटिंग वगैरह होगी तो ये तरीका है इसको मल्टीप्लाई करने का किसी भी दो फ्रैक्शंस वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये था मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब हमें तरीका देखना है डिवीजन का, तो हम इधर देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का एक ये भी तरीका है और एक और भी तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए इसी वीडियो में बता देते हैं आपको। देखिए, अगर हमारे पास आ गया है 6/4 मल्टीप्लाई बाय 8/6। पहले आप क्या कर लें, पहले तो मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया कि आप इनको नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि पहले आप इनके अलग अलग फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दें आपस में। यानी देखें 2 3 6, 2 2 4, ये क्या गया 3/2। अब 2 4 8, 2 3 6, ये क्या आ गया 4/3। अब ये मज़ीद आपस में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू ऑड नंबर है और नीचे वाली वैल्यू इवन नंबर है, तो इवन ऑड के साथ कभी भी नहीं करता। तो अब आप इसको ऐसे करें, यानी 3 4 12 और 3 2 6। ठीक है, तो ये दो तरीके, तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं किस तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये था मल्टीप्लिकेशन का। अब मैं आपको बताता हूँ डिवीजन का। डिवीजन को आप किस तरह कर सकते हैं सॉल्व। देखें जी, हम यहाँ पर लेते हैं कोई से दो फ्रैक्शंस, यानी एक तो हमारे पास 6/4 है, डिवीजन 6/4 लेते हैं। तो देखें क्या तरीका होगा कि सबसे पहले जब आप डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन के साइन में आते हैं तो जो ये वाली वैल्यू होती है ये होती है रिवर्स। ये मैं साइड पे लिख देता हूँ, रिवर्स। देखें, अब ये 6/4 है। अब मैंने डिवीजन का साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है कटिंग करवाने के लिए, तो हमारे पास 4/6 हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है ये रिवर्स हो जाएगी। तो आप कटिंग करें। एक तो तरीका मैंने आपको बताया 6 4 24, 6 4 24। ठीक है, ये कटिंग है तो आपस में 1 जवाब आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, इधर ही कर देता हूँ मैं। देखें 6/4 डिवीजन 6/4। ठीक है, पहले तो आपको पता है कि अगर डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में जाएँ तो साइन क्या होती, वैल्यू क्या होती है हमारे पास, चेंज हो जाती है, 4/6 हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 3 6, इनको आपस में कटिंग कर लें। एक तो तरीका था आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। अगर ये तो छोटी वैल्यू, अगर बड़ी वैल्यू हो तो पहले आप उनको आपस में कटिंग कर लें, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करा दें नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। ठीक है, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6। अब ये 3 2 6, 3 2 6, ये भी कटिंग होगा। लेकिन जवाब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, मैंने दो तरीके आपको बताए हैं, लेकिन दोनों में जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब बिल्कुल सेम आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने फ्रैक्शन को बताया, मैंने फ्रैक्शन क्या होती है, उसके बाद फ्रैक्शन को किसी भी दो फ्रैक्शंस को किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनके दो तरीके बताए आपको। फिर किस तरह हम डिवाइड कर सकते हैं, उसके भी मैंने आपको दो तरीके बताए। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।